राजधानी लखनऊ के तेज किशन खेड़ा काकोरी में भव्य रूप से अंबेडकर जयंती के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजक कुंवर रामविलास रावत द्वारा बताया गया कि पिछले कई वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी भव्य रूप से भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण और फूल चढ़ाकर उनको याद किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर एवं क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में बैजनाथ रावत एवं विश्वासनाथ दर्जा प्राप्त मंत्री उपस्थित रहे। साथ ही भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। आए लखनऊ से देखते हैं परफेक्ट न्यूज की खास रिपोर्ट। चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी और डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी और जो भी हमारे अतिथि हैं वो सब एक साथ माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमारे इतनी दिव्य प्रतिमा बनवाने के लिए भाई रामविलास प्रतिमा पहले से स्थापित थी और माल्यार्पण कार्यक्रम था, साथ में यहाँ पर एक गोष्ठी भी थी, सम्मेलन था। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। तो रामविलास जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया तेज किशन खेड़ा में। डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। अगर आज डॉक्टर अंबेडकर जी जिंदा होते और इस देश के प्रधानमंत्री होते तो जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वही डॉक्टर अंबेडकर जी करने का काम करते। लोगों को आवास देना, शौचालय देना, किसानों के खाते में पैसा डालना, गैस सिलेंडर चूल्हा देना, मुफ्त में इलाज देना, लोगों को आवास देना, ये सारी सुविधाएं वो हाथ बढ़ा करके देने का काम करते जो मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि लोगों को मोदी जी के साथ जुड़ना चाहिए, बीजेपी के साथ जुड़ना चाहिए। जो मांगे रखी माननीय विधायक राजेश्वर सिंह ने यहाँ पे उनकी घोषणा कर दी है और वो समय रहते ही उनको जल्दी पूरा कर देने का काम करें। युवाओं से मेरी अपील है कि वो जातिवादी न बने, विवेकवादी बने। डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान दलित होने के नाते जगह जगह किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विवाह भी ब्राह्मण की लड़की से किया। इससे वो मानव बने, अपने को मानव साबित किया। डॉक्टर अंबेडकर महामानव थे, महादलित नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वह अपने को दलित नहीं बल्कि मानव समझने का काम करें। तो मानव समझेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। और डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार है, जो मताधिकार दिया है, वो जातीय आधार पर नहीं, शराब के आधार पर नहीं, पैसे के आधार पर नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के विवेक के आधार पर देने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान में सबको अधिकार दिलाने का, महिलाओं को समानता दिलाने का, और हिंदुस्तान हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आज बाबा साहब की इतनी भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ, माल्यार्पण का अवसर मिला, उसके लिए यहाँ के प्रधान जी को, रामविलास जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब जो है हम लोगों के सबके प्रेरणा का रूप है। लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, और हिंदुस्तान का जो उन्होंने संविधान दिया, उस संविधान के कारण आज सबसे मजबूत लोकतंत्र है। थैंक यू। कुछ मांगे भी रखी, उन मांगों को पूरा किया जाएगा। यहाँ ओपन जिम लगवाना है, बाबा साहब के नाम पे पार्क बनवाना है, एक सड़क चाहते हैं, सड़क बनवाई जाएगी, और बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज एक लतीफ नगर में बेटियों के लिए बन रहा है, यहाँ पे भी बनवाने का प्रयास किया जाएगा और करा जाएगा। जैसे बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और बाबा साहब ऐसे पुरुष हैं जो हिंदुस्तान भर में नहीं जयंती बनाई जा रही, विश्व के सभी देशों में बनाई जा रही है। तो बाबा साहब के विचारों से सभी लोग जो है सहमत हैं। देश से ज्यादा विदेश के लोग जो है ज्यादा और बातें देते हैं। आज इसलिए ने बताया कि अपने भाषण में कि जो है उनकी मूर्ति कालबास के साथ में लगी हुई है। बाबा साहब की मूर्ति कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के गेट पर लगी हुई है, वहाँ सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है। अभी किंग जॉन जो है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने 14 अप्रैल को पूरे राष्ट्र भर में राष्ट्रीय स्तर पर जयंती बनाया है। और उसके अलावा न्यूयॉर्क के जो है इतिहास में वहाँ के मेयर ने भी 14 अप्रैल को बाबा साहब के नाम से घोषित किया है। ये है उनकी विचारधारा, उनकी विचारधारा को दूसरे लोग भी अपनाने लगे हैं जो बाबा साहब को जो मानते हैं।
तो आज देश इसलिए हमारे तरक्की कर रहा है, आगे जा रहा है। भव्य अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन लोग मुख्य अनावरण कार्यक्रम नहीं था, उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 2021 से लगातार 6 मई को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें क्षेत्र के लोग जनप्रतिनिधि आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। हम लोगों का बस उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में अमन चैन रहे, अच्छा काम हो, देश के प्रति समर्पित सरकार हो, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से लोग चले, संविधान को जो लोग न माने ऐसे लोगों को देश से भगा देना चाहिए। आज योगी जी और मोदी जी हमारे देश के प्रति समर्पित हैं। हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे देश के लोग मोदी जी और योगी जी के साथ चले, ताकि हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो, बाबा साहब अमर रहे। आज के मुख्य अतिथि के रूप में सरोजनी नगर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी मुख्य अतिथि थे। सम्मानित अतिथि में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी थे और ब्लॉक प्रमुख इस समय जो हैं हमारे काकोरी ब्लॉक की नीतू यादव जी, उनके प्रतिनिधि सुशील यादव जी और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विश्वनाथ जी, डॉक्टर अजय गुप्ता जी सहित लगभग 500 लोग यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन बाबा साहब की जयंती हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। 2021 से आगे भी मनाते रहेंगे। विधायक जी को जब भी कोई समस्या का हम लोग ज्ञापन देते हैं, उसका निराकरण यथा समय सीमित जो भी वो बता दे उस समय के अंदर हो जाता है। ऐसे हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार है, उन्हीं के विधायक, उन्हीं की पार्टी के विधायक, इसलिए हम लोगों को पूरी आशा और विश्वास है। हम लोगों ने जो मांगे रखी है, कन्या डिग्री कॉलेज, बच्चों के लिए झूले, अम्बेडकर पार्क, मंदिर का जीर्णोद्धार, अंत्येष्टि स्थल, सभी मांगे समय से पूरी हो जाएंगी, कुछ विधायक निधि से, कुछ शासन से। ऐसा हम लोगों को पूर्ण आशा और विश्वास है। मेरा नाम कुंवर रामविलास, मैं काकोरी से पूर्व ब्लॉक प्रमुख। मैं बड़ा गांव निवासी अनिल सिंह। आज यहाँ बाबा साहब भीमराव की मूर्ति का अर्पण हुआ है। इसमें यहाँ पे आए हुए हमारे माननीय मंत्री कौशल किशोर जी या राजेश्वर सिंह विधायक एवं हमारे ब्लॉक प्रमुख नीतू यादव जी के सबके सहयोग से आज बाबा साहब का सम्मान एवं हुआ है। यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया बाबा साहब की, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप इस ऐसे कार्यक्रम को आप कवर कर रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता को, इस गांव के लोगों को, सभी को बहुत बहुत आभार अभिनंदन मैं व्यक्त करता हूं कि ऐसा भव्य स्वागत और बाबा साहब के जीवन के परिचय पे आज चर्चा जो हो रही है, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी माननीय कौशल किशोर जी का आगमन है और वो अपनी चर्चा कर भी रहे हैं और हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय राजेश्वर सिंह जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपना कीमती समय दिया है। हमारे साथ में खड़े हमारे बड़ा गांव के यानी प्रधान प्रत्याशी कह लीजिए कि हमारे बड़े भाई अनिल भाई जी हैं, अनिल सिंह जी, तो इनका सबका सहयोग है और हम लोग पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ऐसा प्रयास है कि हमेशा ये निरंतर अच्छा चलता रहे, ऐसी कामना है हमारी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम बाल गोविंद वर्मा है, मैं बुद्धेश्वर लखनऊ में रहता हूँ।